नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 28 लेकर के आया हूँ। सेट नंबर 28 यूपी पीसीएस पीटी 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। करंट अफेयर्स के अलावा भी किसी क्लास का वीडियो देखना है, एनसीईआरटी का घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो है उसको देखना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, तो आप चैनल पर जाएँ, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ सर्च करें, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि शहर या किसी स्थल का नाम बदलना सरकार का किस प्रकार का अधिकार है। देखिए, ये बहुत चर्चा में है क्योंकि इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में गया था और 2 दिनों पहले है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसकी पीठ जो है डीवाई चंद्रचूड़, उसने इस पर फैसला दिया है। फैसला क्या दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कौन सा अधिकार माना है, उसके बारे में मैं बतलाता हूँ। देखिए, किसी शहर या किसी स्थल का नाम बदलना सरकार का किस प्रकार का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो पीठ था उसमें उसने कहा कि यह सरकार का लोकतांत्रिक अधिकार है और एक कह करके उसके अपील को खारिज कर दिया। ठीक है, ऐसा मामला क्यों आया? क्योंकि महाराष्ट्र में औरंगाबाद नामक शहर का नाम बदल करके उसका नाम कर दिया छत्रपति शिवाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि संभाजी नगर का पहले नाम क्या था या किस शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया है। तो नाम है औरंगाबाद शहर। कौन सा? औरंगाबाद शहर। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और उसकी पीठ जो है इसने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ, एक करके उसका अपील जो है रिजेक्ट कर दिया। कहा कि नाम बदलना, किसी स्थल का, किसी शहर का नाम बदलना ये सरकार का लोकतांत्रिक अधिकार है, इसमें जुडिशियरी कुछ नहीं कर सकता है। मैंने पहले भी कई बार आपको जो देकर कहा हूँ कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, ये लोग कुछ भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री का कोई भी स्पीच है, किसी बारे में कुछ बोलते हैं तो ध्यान से सुनेंगे और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट वहीं से उठाया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आईएएस पीटी में भी पूछने की काफ़ी संभावना है। डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसी तरह का फ्रेमिंग किया रहेगा कि किसी शहर या स्थल का नाम बदलना सरकार का किस प्रकार का अधिकार है। तो लोकतांत्रिक अधिकार है। किसने माना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है। चलिए, पहले इसे राज्य सरकार क्या करता है? राज्य सरकार मंत्रिमंडल से पास कराता है, फिर राज्यपाल के द्वारा भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखें 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूटान नरेश है। ये भी चर्चा में है। भूटान नरेश अभी भारत की यात्रा पे है, उसका नाम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में नाम पूछा जा रहा है कि क्या नाम है। तो राइट आंसर इसका ए है, जिग्मे खेसर नामगेल। साथ में यहाँ पर टाइपिंग ही रह रहा है, यहाँ पर आप जोड़ ले वांगचुक पूरा नाम है इनका। ठीक है, तो चर्चा में इसलिए कि अभी भारत की यात्रा पर है, तो भारत की यात्रा पर चर्चा है ही। और ज़्यादा चर्चा क्यों बढ़ गई है? क्योंकि यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है लोते होगा, ये इसका पीएम है। क्या है? लोते शेरिंग ने कहा है कि डोकलाम मुद्दा जो 2017 में आया था, कई स्टेट पीसीएस के मेंस में इस पर पूछा गया था। डोकलाम मुद्दा भारत और भूटान का मामला ही नहीं है। डोकलाम मुद्दा सिर्फ भारत और भूटान का ही मामला नहीं है, ये मामला चीन का भी है। तो चीन को इसने अंदर घुसा दिया है इस मैटर में और भारत के लिए परेशानी पैदा कर दिया है, इसीलिए इस चर्चा में है। ठीक है, भूटान का प्रधानमंत्री और भूटान का नरेश। तो भूटान का नरेश जो है जिग्मे शेखर नामगेल वांगचुक अभी भारत की यात्रा पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर के हाल ही में चर्चा में रहा H1B वीज़ा किस देश द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर होगा अमेरिका द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। कहा था जो चर्चा में वो पर्चा में ज़्यादा होती है क्वेश्चन पेपर में, तो ये भी चर्चा में है।
ठीक, H1 वीज़ा जारी चर्चा में क्यों है? चर्चा में भाई वीज़ा तो बहुत दिनों से H1 वीज़ा जारी किया जा रहा है, लेकिन इस बार चर्चा में क्यों है? कुछ दिनों से चर्चा में इसलिए है कि H1 वीज़ा धारक जो है उसके जो जीवन साथी है वो भी अमेरिका में जॉब कर सकता है। क्या कर सकता है? अमेरिका में जॉब कर सकता है, जॉब कार्ड उसे मिल सकता है, जॉब कर सकता है, इसीलिए चर्चा में है। और अमेरिका द्वारा कई तरह के वीज़ा दिया जाता है, L1 वीज़ा दिया जाता है, L1 वीज़ा दिया जाता है, H4 वीज़ा दिया जाता है, सबका अलग अलग कैटेगरी है। तो H1 वीज़ा धारक को के जो जीवन साथी है अमेरिका में वो जॉब कर सकता है, ये इसलिए चर्चा में है। ठीक है, इसी H1 वीज़ा के बाद वहाँ मिलता है ग्रीन कार्ड मिलता है। कौन सा कार्ड? ग्रीन कार्ड मिलता है। ठीक है, ग्रीन कार्ड के बाद क्या होता है? फिर सिटीजनशिप, वहाँ सिटीजनशिप मिल जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस होता है। पहले H1 वीज़ा, उसके बाद ग्रीन कार्ड, और तीसरा है अंत में सिटीजनशिप वहाँ मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर की GST संग्रह पिछले वित्त वर्ष 2021-22 2021-22 कर रहे हैं, 2021-22 के मुकाबले वित्त वर्ष 2022-23 में कितना बढ़ा? तो राइट आंसर होगा आपका ए, 22% बढ़ गया है। तो GST संग्रह 22% बढ़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस आसियान देश के साथ भारत का व्यापार भारतीय रुपये में करने पर समझौता हुआ है? तो राइट आंसर होगा इसका आपका मलेशिया के साथ। मलेशिया क्या है? आसियान देश का सदस्य है। आसियान देश पहले 10 होते थे, एक बढ़ गया तो 11वां। चलिए इसी के साथ बता रहा हूँ, 11वां जो है आसियान देश जो है वो पूर्वी तिमोर है। ठीक है, तो इसके साथ क्या हुआ? मलेशिया के साथ रुपये में व्यापार के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, चलिए अभी भारत का 18 देशों के साथ रुपये में व्यापार पर समझौता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में, कुनो राष्ट्रीय उद्यान के किस मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है? राइट आंसर होगा इसका ए, सियाया। क्या नाम है? सियाया नाम के चीता ने, मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। ये भी चर्चा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है कि हाल ही में देश की प्रथम क्लोन गिर गाय की बछिया पैदा करने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली, जिसका नाम रखा गया है। ठीक है, नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया गंगा। कहाँ? तो ये विकसित हुआ है करनाल में। कहाँ? करनाल यह हरियाणा में है। ठीक है, करनाल। इसके बाद क्या है? NDRI संस्था है, इसका नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है फुल फॉर्म इसका? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में इस बछिया का जन्म हुआ है। ठीक है, वो भी क्या? स्वदेशी तकनीक से, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, साहिवाल नस्ल के अंडाणु और गीस नस्ल के DNA का प्रयोग हुआ है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर होगा आपका कलकत्ता। कलकत्ता में कब संपन्न हुआ है? संपन्न कब हुआ है? इसका संपन्न हुआ है आपका मार्च में, 26 से 27 मार्च के बीच में ये संपन्न हुआ है। ठीक है, इस पर मुख्य फोकस क्या था? खाद्य सुरक्षा एवं पर्यटन को लेकर के इस पर मुख्य फोकस था। ठीक है, इसमें कितने देश है? कुल 7 देश है। देश का नाम है बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। कुल 7 देश है इसमें, कुल 7 देश है। चलिए, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक में। कहाँ? बैंकॉक में, थाईलैंड में, बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखें कि हाल ही में संपन्न विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत से किसे स्वर्ण पदक मिला है? राइट आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों को मिला है। ए और बी दोनों को मिला है। इसमें किलोग्राम भी पूछा जाता है, किस किलोग्राम में, किस किलोग्राम वर्ग में? तो जरीन जो है ये है 50 kg के वर्ग में, और ये है 75, ये है 75 kg के वर्ग में मिला है। दोनों को गोल्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 10 नंबर के हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितने पुलिस बल है? कितने पुलिस बल है? राइट आंसर होगा आपका ए, 136.86 पुलिस बल है। आगे बढ़ रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देंगे क्या? निम्नलिखित में से कौन से अनाज श्री अन्न मोटे अनाज
अनाज श्री अन्न या श्री अन्न को मोटे अनाज भी कहते में शामिल नहीं है। राइट आंसर होगा मक्का। मक्का इसमें शामिल नहीं, बाकी बात सब शामिल है। और 2023 को मोटे अनाज के लिए वर्ष घोषित किया गया है किसके द्वारा? तो यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा भारत के प्रयास से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और 12 नंबर देख रहे हैं कि भारत में कुल वृक्षावरण कितना है? वृक्षावरण राइट आंसर होगा आपका वृक्षावरण कितना है? तो 291, बी आंसर होगा। 291 कितना है? वृक्षावरण है। ठीक है। अब वनावरण कितना है? तो 2171। और वृक्षावरण और वनावरण दोनों प्लस कितना है? तो 2462। ठीक है, 24.62% वन और वृक्षावरण है दोनों मिला करके। अब वन वृक्षावरण सिर्फ 2.91% और वन कितना है? 21.71%। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? राइट आंसर होगा आपका ए, कर्नाटक का है। चलिए 14 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन, दूध उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। ये हो गया आपका यूपी स्पेशल का भी करंट अफेयर्स हो गया। 15 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन देखिए आप कि हाल ही में कुल्लू नेशनल पार्क में किस चीता की मौत हो गई है? किस चीता की मौत हो गई है? तो राइट आंसर होगा सासा की मौत हो गई है। सासा की मौत हो गई है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चन कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।